जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में और आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। और चलिए आज आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी जो बड़ा अपडेट है उसको दे देते हैं। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो भी राशि जारी किए जाएंगी उसके बारे में है आज आपको पूरा डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं कि किन लोगों को यहाँ पे 2500 रुपया पैसा आने वाला है और किस दिन आपका पैसा आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि किन लोगों का आज नाम कटेगा और किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। और पहले जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो आवेदन कर चुके हैं क्या उनको फिर से आवेदन करना होगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किए हैं क्या उन लोगों को फिर से आवेदन करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में आज आपको डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू कर। तो आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड के महिलाओं का जो भी अभी 1000 रुपया पैसा मिलता था उसको बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले क्या कहा था और अभी क्या वो बोल रहे हैं उसके बारे में चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो पहले ट्विटर अपने हैंडल है यानी कि जो एक्स उनका जो हैंडल है उससे उन्होंने क्या बोला था उसके बारे में चलिए आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना था और अभी उनका क्या स्टैंड है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत। क्या आपका आवेदन अभी फिर से करना होगा या रिजेक्ट होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आप अपना जो ट्विटर हैंडल था उसमें 27 अक्टूबर को बोला था कि दिसंबर की 10 तारीख को हर माह 2500 रुपए की राशि आपको मिलेगी। तो ये सभी झारखंडी बहनों के लिए उन्होंने बोला था कि इस दिन आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद उन्होंने फिर 28 अक्टूबर को एक और वहां पे ट्विटर हैंडल में उन्होंने जानकारी दी थी और एक पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप मैया सम्मान योजना का उनको भी लाभ मिला है उसी के आधार पे उनका सरकार भी बन पाया है, तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनके सरकार बनने में फिर से। तो उन्होंने क्या बोला था कि दिसंबर से लाखों माता एवं बहनों को मैया सम्मान योजना के अंतर्गत हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये का उपहार, हर बहना को हर साल 30,000। तो इस तरीके से उन्होंने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था। उसके बाद और नीचे आप देख पाएंगे कि उनका एक और ट्विटर हैंडल से एक और पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिसंबर से हर माह 2500 रुपया मिलेगा और साल के हर बिना रोक टोक उनको 30,000 सभी महिलाओं को मिलेगा। ये 6 नवंबर को बोला था उन्होंने। उसके बाद ये जो लेटेस्ट जो उन्होंने पोस्ट किया था मैया सम्मान योजना को लेकर वो उन्होंने 10 नवंबर को कहा था कि अब वह सरकार बनने के बाद गरीब परिवार को मिलेगा 1-1 लाख की सहायता, यानी कि जितने भी हमारे झारखंड की माताएं एवं बहनें हैं सभी को 1-1 लाख रुपए की सहायता मिलेंगी और 2500 रुपया प्रत्येक महीना के रूप में उनको दिया भी जाने वाला है इस दिसंबर के महीने से। तो इस तरीके से उन्होंने चुनाव से पहले यहाँ पे वादा किया था और अब उसके बाद उनका जो कथनी था और जो करनी है उसमें अब क्या है डिफरेंस वो देख लेते हैं। तो वर्तमान में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पेपर कटिंग यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें आप देख पाएंगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि अभी जो आवेदन हो रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वो किस तरीके से हो रहा है और पहले जो आवेदन थे वो किस तरीके से हो रहे थे। तो आपको पता होगा कि जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय के जो आवेदन हो रहे थे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत उसके लिए कुछ नियम कानून यहाँ पे बनाए गए थे सरकार की ओर से। लेकिन आवेदन करते समय जो दिक्कत आने लगी तो सरकार ने बहुत सारे छूट दिए कि जैसे कि आपको राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, आपका वोटर ID कार्ड नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जिन भी लोगों का अभी अगर किसी तरीके से अगर त्रुटि है बैंक अकाउंट में उनका आधार लिंक नहीं है तो भी वो आवेदन करा सकते हैं और उनको भी पैसे भी मिलने शुरू हो गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक DBT लिंक नहीं करा है तो उनको तो करवाना DBT लिंक अनिवार्य हो गया, नहीं तो दिसंबर से उनका पैसा मिलना ऐसे भी बंद हो जाएगा। भले पैसा आपको 4 किस्त मिल चुका है लेकिन अगर आप अभी अपना DBT लिंक नहीं कराएंगे तो आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। और जो अभी का जो आवेदन प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा वहां पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो अब का जो रूल रेगुलेशन है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसको मिलेगी मैया सम्मान की राशि, अब किसको मिलेगी। पहले तो जो मिल रहा है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, बस आप आधार से अपना DBT लिंक करा लीजिए, आपका पैसा आते रहेगा, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अब का क्या होगा उनके बारे में देख लीजिए। तो अभी जो रूल रेगुलेशन है उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। तो मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को झारखंड का मूल निवासी होना आवश्यक होगा, यानी कि मूल निवासी होना आवश्यक होगा। इसका मतलब ये है कि
आप अगर झारखंड के मूल निवासी है तो आपके पास आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो होना आपके लिए आवश्यक है, तभी आप मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। दूसरा, आप यहाँ देख पाइएगा कि यहाँ पे एसटी एससी महिलाओं के और पिछड़ा वर्ग के जो महिला हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है कि अभी एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं का आवेदन अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट जानकारी दिया गया है कि अभी जो गरीबी रेखा से जो नीचे है सिर्फ वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, उनके अलावा अभी और कोई तरह के जो भी महिलाएं हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। जब पिछला बार जो आवेदन हुआ था आपने देखा था कि लगभग सभी महिलाओं ने आवेदन कर दिया था, या वो गरीबी रेखा से ऊपर हो या गरीबी रेखा से वो नीचे है, सभी लोगों ने आवेदन किया था। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए, उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके लिए आवेदन जो करने वाली महिलाएं हैं उनका वो मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा, यानी कि रेसिडेंशियल आपको प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। तो बहुत सारे नियम में बदलाव होने वाले हैं, इसीलिए अगर अभी तक आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन आपने नहीं किया है तो अभी जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अभी थोड़ा सा कुछ अभी इसमें छूट दिया गया है, लेकिन आगे आपको ज़्यादा छूट नहीं मिलने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर ले। और इसके साथ साथ यहाँ और बोला गया है कि हरा, पीला, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड महिलाओं को लाभ प्राप्त ही होगा। जो भी जिन भी महिलाओं का अभी हरा, पीला और या जो नारंगी अगर राशन कार्ड है तो सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया आगे आपको मिलने वाला है वो मिलेगा। अगर उनके पास ये नहीं रहेगा तो फिर ये उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि राशन कार्ड बनाने में भी क्या दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए अब आप जल्दी से जल्दी इसके लिए आवेदन कर लें, और क्योंकि नियम में तो बदलाव जरूर होंगे। जैसे आपको पता है कि सरकारी योजनाओं का जब भी आपको लाभ मिलता है तो एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी सरकारी योजना का आपको लाभ मिलता है उसमें सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पे नजर आएगा, उसमें आप देख पाइएगा कि शुरुआती दिनों में थोड़ा सा आसान होता है, आप आसानी से उस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कठिन कर दिया जाता है ताकि सरकारी जो बोझ है उसमें जो कम हो सके सरकारी बोझ। इसके बाद एक और यहाँ पे रूल रेगुलेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का जो उम्र है वो 18 से 50 वर्ष तक होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जब शुरुआत किया गया था तो उस समय जो आवेदन किए जाते थे, उस समय जो आवेदन होता था उसमें आपको जो भी था वो 21 से 50 वर्ष के जो भी महिलाएं थे सिर्फ वही आवेदन कर सकती थी। लेकिन अब अगर एज अभी 18 से 50 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको एक मैं और सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी पैसे मिलते हैं तो आप जरूर से जरूर अपने बैंक में आधार लिंक करा लीजिए, और आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए कि आपका बैंक में आधार लिंक नहीं है। तो इसके लिए सिंपल से पता कर सकते हैं, आपका जो नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र है उसमें आप जाइए। अगर आपका अंगूठा लगा के पैसा निकल रहा है इसका मतलब आपका डीबीटी लिंक आपके बैंक से है। अगर नहीं निकल रहा है या एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आप जाके अपने बैंक से भी एनपीसीआई लिंक ऑफलाइन तरीके से करा सकते हैं। अगर ऑफलाइन तरीके से आपको कराने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ऑनलाइन तरीके से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आपको जो यहाँ पे एक सरकारी पोर्टल है उसमें आप जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एनपीसीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जाइए और एनपीसीआई का जो लिंक है उस पर जाके आप इसके लिए आवेदन कीजिए, तभी आपका जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो पूरा मिलेगा। नहीं तो आपको मिल भी रहा होगा तो आपका पैसा रुक जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो आपको पैसा मिलेगा वो आपको कब मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक पेपर कटिंग में यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि दिसंबर में मैया सम्मान के 2500 रुपये देने की तैयारी यहाँ पे सरकार ने पूरी कर ली है। जैसे ही आपको मैं पूरा पेपर कटिंग आप दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख पाइएगा कि नीचे यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा आपको मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसले के अनुरूप दिसंबर से राज्य के 57 लाख महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपये भेजने की तैयारी समाज कल्याण विभाग कर रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नवंबर माह में सबके खाते में पैसे भेज दी गई है अभी तक, और योजना के तहत अभी जितने भी और भी यहाँ पे लाभुक हैं उनके भी खाते में पैसे देने के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे योजना के तहत अभी जो
जो निबंधन हुए हैं वो लगभग 57 लाख से अधिक महिलाओं का यहाँ पे निबंधन हो चुका है और उनका जो पैसा है वो देने की तैयारी सरकार की ओर से किया जा रहा है और 11 दिसंबर तक सभी के बैंक खाते में राशि चली जाएगी। ये सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि आपका जो पैसा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वो 11 दिसंबर तक सबके बैंक के खाते में चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो आपको 11 दिसंबर से पहले अगर मिलता है तो यानी कि आपका पिछला जो पेमेंट मिला था आपको याद होगा, वो आपको जो चौथा किस्त मिला था वो छठ के समय मिला था, उस समय आपको 5 तारीख से पैसा मिलना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि 5 तारीख से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी लाभुक हैं मैया सम्मान योजना के उन सभी लोगों को 2500 रुपये देने का जो उन्होंने वादा किया है वो सभी आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि सीएम ने यहाँ पे क्या कहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पाइएगा कि सीएम ने राशि भेजने की शुरुआत की है, तो उसके बारे में क्या है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये करने का प्रावधान कर दिया था। इसमें कहा गया था कि दिसंबर माह से प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। अभी वर्तमान में 1000 पिछली बार दिया जाता था, लेकिन अब आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो बढ़ा के मिलने वाला है, यानी कि 11 दिसंबर तक आपको आपके बैंक खाते में पैसा मिल जाएगा। तो इस अब डेट के लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, आपका बहुत जल्दी आपके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे जुड़ी जो भी जानकारियां होती है आपको इस चैनल में सबसे पहले मिलता है। तो इस चैनल को एक बार आप जरूर से जरूर विजिट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।